नमस्ते सभी को। मैं आज उस विषय पर बात करना चाहता था जो मेरे मन में डाला गया था। यह मुझे पवित्र आत्मा ने दिया था और मैं इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला, खासकर जब से मैंने लगभग 1 साल पहले उस रात अपना अनुभव किया था। तो अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रभु मेरे पास कैसे आए थे। आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद मेरे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे ये वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वहां कोई है जो या तो इससे जुड़ पाएगा या इससे वास्तव में प्रभावित होगा या इसे सच में समझ पाएगा। तो आप जो भी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे और आप समझ पाएंगे। अगर आपके पास प्रभु से देखने की आंखें और सुनने के कान हैं तो शायद मेरी मुलाकात के 1 महीने बाद माफ कीजिए, यहाँ कुछ ध्यान भटकाने वाली चीजें हो रही हैं। मुझे पवित्र आत्मा की ओर से बहुत मजबूत प्रेरणा मिली कि मैं अपने अतीत के कुछ लोगों से संपर्क करूं। तो यह उस यात्रा का हिस्सा है, मुझे लगता है, जो प्रभु के साथ चलने में होता है कि आपके अतीत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जिनसे आपकी दोस्ती रही होगी, शायद सिर्फ जान पहचान रही हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने काम किया हो। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे किसी का नाम बता देता है, या प्रभु ऐसा करते हैं, और इसीलिए मुझे कुछ करना था। और मुझे लगा यह मेरे उद्धार पाने के शुरुआती दिनों में था, पवित्र आत्मा के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से। और मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं इन बातों को महसूस करने और समझने लगा, मुझे इन पर कुछ न कुछ करना जरूरी था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि यह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक था। ये खास व्यक्ति जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। जब हम छोटे थे तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमने साथ में काम भी किया था। ये मेरी पहली नौकरियों में से एक थी और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो बिना कहानी को ज्यादा लंबा किए कुछ साल बाद, शायद 3 या 4 साल बाद, जब हम युवा वयस्क बने तो हम अपने अपने रास्ते चले गए। उसका अपना जीवन था, मेरा अपना। उसके बाद मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, और मैं जानता हूं कि मैंने उससे ज्यादा बात या मेल जोल इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था। वो एक खास तरह का इंसान था बच्चा, और मैं सच में अपनी जिंदगी को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता था। मैं दुनिया देखना चाहता था, मैं अलग अलग चीजों का अनुभव करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी राह पर चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मुझे उससे संपर्क करना चाहिए, तो मैंने उससे फेसबुक के जरिए संपर्क किया। उसने लगभग तुरंत ही मुझसे संपर्क किया और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। और क्योंकि दोस्त, फेसबुक ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उससे संपर्क कर सकता था। यह वही एकमात्र तरीका था जो मैं कोई सोच सकता था, और यही एकमात्र तरीका था जिससे मुझे लगा कि मैं बात तो पता कर सकता हूं कि वह कहाँ है या वह क्या कर रहा है। और सच में जब मैंने उसे फेसबुक पर खोजा तो मुझे उसकी प्रोफाइल मिल गई, और मैंने उससे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए कहा और उसने कर ली। तो उसने मुझसे संपर्क किया और मैं उससे बात कर रहा था, और मैंने कहा हमें एक साथ कॉफी पीने चलना चाहिए। तो हम कॉफी पीने गए, और उसे देखकर वहाँ मुझे सच में प्रेरणा मिली कि मैं उस व्यक्ति को गहराई से देखूं जो मैं अब हूं और जो मैं तब था। और जब हम बात कर रहे थे और अपनी दोस्ती को फिर से ताज़ा कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब कहाँ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये बस एक, आप जानते हैं, 30 मिनट की मुलाकात होगी, वहाँ एक कॉफ़ी पियेंगे और मैं अभी यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप जानते हैं, कभी मिलेंगे भविष्य में, कभी कभी शायद। लेकिन फिर इसने एक बातचीत को जन्म दिया जिसमें उसके बचपन के बारे में बात हुई, और
जो मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली थी, क्योंकि मुझे पता चला कि जब हम दोस्त थे तब उसके निजी जीवन में घर पर बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं। यह मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला और बहुत डरावना था। और मुझे याद है कि जब मैं उसे ये बातें कहते हुए सुन रहा था तो मैं अपने मन में बहुत बहुत असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि जब वह मुझे ये कहानियां सुना रहा था जब हम छोटे थे तो वह कहता, अरे क्या तुम्हें वो समय याद है जब हम यहाँ ये कर रहे थे? और मुझे थोड़ा बहुत याद आता था, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन मैं ऐसा हो गया था कि जब वह मुझे अपनी जवानी में हुई इन बातों के बारे में बता रहा था तो मैं लगभग हमारी बातचीत सुनना ही बंद कर चुका था और मैं अंदर से बहुत दुखी महसूस करने लगा, बेहद दुखी। और यह ऐसा था जैसे जैसे पवित्र आत्मा और प्रभु सच में मुझे तोड़ने लगे थे। और यह वही बिंदु था जहां से मेरे मसीह में चलने की यात्रा की शुरुआत हुई थी। यही वह क्षण था, यही वह जगह थी, यही पहली पुकार थी। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि प्रभु कह रहे थे, तुमने उस शाम, उस रात मेरी आवाज सुनी थी, तुम घुटनों पर आ गए थे, तुमने मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, तुमने मुझसे क्षमा मांगी थी, मैंने तुम्हें क्षमा दी। अब तुम्हारा रास्ता बदलने वाला है, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये पहला कदम था। और मेरा वह दोस्त जिससे अब मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं, हम इस पूरे समय दोस्त बने रहे हैं। हम अब भी बात करते हैं, अब भी मिलते हैं, अब भी साथ समय बिताते हैं। और वह भी मेरी यात्रा का हिस्सा था, लेकिन अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। उस रात जब मैंने उससे उसके घर छोड़ा जहां वह रह रहा था और हमने अपने अतीत के बारे में बात की और इस बारे में बात की कि उसने पिछले 20 से अधिक वर्षों में क्या किया। जब से मैंने उसे देखा था ये कम से कम 25 साल हो गए थे। उसे छोड़ने के बाद जब मैं अपने घर लौट रहा था और मैं अपने घर की ओर जा रहा था, मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये ऐसा कुछ था जो मैंने बहुत बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि आखिरी बार जब मैं इस तरह टूट कर रोया था तब मेरी उम्र शायद 10 या 11 साल रही होगी। और मेरा मतलब है जोर जोर से रोना और सिसकना, क्योंकि मेरी अपनी परिवर्तन यात्रा और वह परिवर्तन जो आप अनुभव करते हैं जब आप खुद को मसीह को समर्पित करते हैं, आप वही महसूस करते हैं जो वह महसूस करते हैं। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं और आप मसीह में हैं तो आप समझ जाएंगे। मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ क्या हो रहा था, वह किस दौर से गुजर रहा था, उसे कितनी पीड़ा हो रही थी और प्रभु को यह सब होते हुए देखकर कितनी पीड़ा होती है। इन सब चीजों से रोजाना जूझने की उसकी कोशिश, इन सब की और भी गहरी समझ मिल गई थी। मैं पूरी तरह टूट गया, मैं पूरी तरह बिखर गया था। मैं पूरे रास्ते घर तक सिसकता रहा। मुझे याद है कि मैं प्रभु से बात कर रहा था और कह रहा था, यही है जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात की थी और कुछ बातें कही थी, जैसे हमें काम करना है, समय कम है, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि तुम पूरा करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे साथ काम करो। ऐसी ही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यही वह बात है जिसके बारे में वह मुझसे कह रहे थे। वहां बाहर लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे कौन हैं। वे बेहद कठिन समय से गुजर रहे हैं। प्रभु को इसके बारे में सब पता है, लेकिन हम में से कई लोग इन बातों से अनजान रहते हैं। कई बार बस किसी की ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाना, कोई दयालु शब्द कहना, किसी की तारीफ करना, या यूं ही आप जानते हैं, ये छोटे छोटे नेक काम, दयालुता के ये अनायास कार्य, यही काफी होता है। और उस पल पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि करने के लिए काम है,
और हमारे पास एक विशेष उद्देश्य के लिए अभिषेक है और हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रभु की आवाज को सुनने में सक्षम होना चाहिए। मैंने अभी अभी जेसिका ऑर्टिस का एक वीडियो देखा है। वह एक मसीही है। मेरा ख्याल है कि उनका नाम OTTIS लिखा जाता है और उन्होंने मुझे कुछ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। वह बहुत प्रभावशाली ढंग से बोलती हैं। वह प्रभु से प्रेम करती हैं और बहुत ही सच्ची हैं। अगर कोई ये देख रहा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उनके कुछ वीडियो जरूर देखें। वह बहुत ही सच्ची और जमीन से जुड़ी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना और उनका अनुसरण करना कैसा होता है तो उनका चैनल जरूर देखें। आप निराश नहीं होंगे। तो मैं बस यही साझा करना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी हो जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ हो और शायद वे सोच रहे हों कि यह उनके जीवन में किसी तरह का बदलाव का समय था, लेकिन वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। मैं भी यही सोच रहा था। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं, क्योंकि कोई और भी है जो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है या आगे गुजरेगा। ये खास पल होता है जब आपको एहसास होता है कि जो आप कर रहे हैं या जो आपने किया है वह किसी योजना के अनुसार है और आप उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद को तोड़ना पड़ा जहां मैं सच में खुद को पूरी तरह से कमजोर महसूस करने दे सका और प्रभु को अपनी जिंदगी संभालने दे सका और बस वही कर सका जो वह मुझसे करने के लिए कह रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। ये दिन भर में मिलने वाले छोटे छोटे संकेत हो सकते हैं, जैसे ओह सब इसे याद रखो, या ये वह दोस्त है जिसे तुमने काफी समय से नहीं देखा है, इस व्यक्ति से संपर्क करो, या ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है, इसे नमस्ते कहो। बस छोटी छोटी बातें। और उसी रात ने वह सब कुछ प्रेरित किया जो भी मैं प्रभु के साथ अपने सफर में करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें बहुत बढ़िया नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कई बार असफल होता हूँ, लेकिन मैं फिर से उठता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि यही वह है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको प्रोत्साहन मिला होगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। आप जानते हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपसे या किसी से भी इस बारे में बात कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको प्रोत्साहन मिला होगा। ईश्वर आशीर्वाद दें।